हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम मार्केट फोरकास्ट लेकर आए हैं 9 अगस्त 2021 के लिए। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ, 0.35% नेगेटिव की साइड, और सेंसेक्स -0.39%। ओवर द डे हमने देखा कि जो पिछले 2-3 दिन से जो सिनेरियो चल रहा था कि हमारा लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी 50 में बहुत अच्छी तेज़ी थी, और जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप था उसके अंदर तेज़ी नहीं थी। आज उसका थोड़ा सा अपोजिट हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हमें हल्की गिरावट देखने को मिली, और वहीं हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप आज अच्छा काम कर रहे थे। साथ में अगर हम बात करें कि बहुत सारे फैक्टर जो निफ्टी को जो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं या जो उसकी वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं, उसमें से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जो डॉलर के अगेंस्ट रुपी की जो वैल्यू है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो पिछले 4 दिन से जैसे कि हमने देखा कि जो निफ्टी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी और बहुत तेज़ी से ऊपर गई, तो उसका एक रीज़न जो रहा है कि जो 4 दिन में जो डॉलर है वो भी मजबूती की तरफ गया। तो जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है तो उसके अगेंस्ट जो रुपी की जो वैल्यू है और रुपी की वैल्यू का जो निफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो टोटल मार्केट कैप है जो लिस्टेड कंपनीज की, तो उसके ऊपर एक ग्रीन इम्पैक्ट पड़ता है। इसको हम अगर अपोजिट साइड देखें तो जो 2008 में हमने एक लेवल देखे थे, क्रैश आया था 2008 के में हमने जो देखा, उसके बाद जो 2011 से अमेरिका की जो एक वैल्यूएशन बढ़ी, उस वैल्यूएशन का अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो 2011 में जो रुपी वर्सेस डॉलर का ग्राफ था वो रेगुलरली चेंज होता गया, और जो 40-45 रुपये के आसपास का रुपी होता था वो आज के डेट में 70 से 74-75 के आसपास चलता है। तो ये जो वैल्यूएशन है जो रुपी की जो कम हुई, या जिसको हम कहें कि डॉलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका इम्पैक्ट उनकी जो शेयर मार्केट थी उसके ऊपर भी देखने को मिला, और रेगुलरली उनकी जो वैल्यूएशन थी मार्केट की, जो उनका इंडेक्स है डाउ है चाहे नैस्डैक है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऊपर की तरफ चलते गए। तो सेम टाइम पे अगर हम बात करें कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, लेकिन यूएस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए उनकी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग रेगुलरली होती है। आज के टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, इंडियन ऑयल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, भारती एयरटेल। जैसे कि हमने देखा कि कल जो हमने आइडिया में देखा कि बिरला जो हैं उन्होंने अपने एक एग्जिट करने की बात कही, और उसके बाद अपना जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे होते वहाँ से रिज़ाइन किया। तो 2 दिन आइडिया -15% के आसपास कहीं रहा, और एयरटेल में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज भी एयरटेल एक ग्रीन में, अभी जिस लेवल के ऊपर है 607-8 रुपये के ऊपर, एक हमने एयरटेल के ऊपर वीडियो बनाई थी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, तो उसमें ये लेवल दिया था कि एक बार 610 के ऊपर जब ये जाएगा, वहाँ क्लोजिंग देगा और उसके ऊपर काम करेगा, तब एयरटेल एक अच्छी बाइंग का जोन में होगा और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। तो अगर ऐसे ही रहा तो जिस तरीके से अब 2 प्लेयर बेसिकली रह जाएंगे, एक जियो एक एयरटेल, और बाकी छोटे प्लेयर में जो गवर्नमेंट हमारा देखती है BSNL MTNL वो होंगे, तो कहीं ना कहीं जो शिफ्ट होंगे कंज्यूमर्स भारतीय एयरटेल के ऊपर, उनकी वजह से उनका जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ेंगे, साथ में उनका जो ARPU है वो भी बढ़ेगा, तो इसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मार्केट उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रही है। आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो सिप्ला, रिलायंस, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और SBI हमने देखा कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से एकदम ऊपर गया और वापस वो पूरी करेक्शन करके नीचे की तरफ आ गया, और आज फिर एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ। अगर इसके रीज़न की बात करें कि SBI क्यों नीचे आया, तो एक तो एक्सपेक्टेशन कि SBI के रिज़ल्ट क्या रहेंगे, तो वो रिज़ल्ट एकदम से अच्छे आए थे, ऊपर गया, और जिनको अपना माल निकालना था वो 3-4% ऊपर ले गया और वहाँ पे सेल करके एग्जिट हो गए, कि हम आगे आने वाले और 2-3 महीने SBI में एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं। सेकंड इम्पैक्ट क्या है कि जो कल आदित्य बिरला ग्रुप के जो कि कुमार मंगलम बिरला है, जब उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट थी डायरेक्टर की, उससे जब रिज़ाइन दिया, तो उसके बाद वोडाफोन का कौन कौन से बैंक के ऊपर कितना कर्जा है उसकी एक लिस्ट निकली थी। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो लोन दे रखा है किसी ने वोडाफोन आइडिया को, उसमें SBI सबसे ज़्यादा है। इन्होंने लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का लोन दे रखा है वोडाफोन आइडिया को। तो
तो वो जो पैसे है 11,000 करोड़, उनके एनपीए बनने की जो आशंका है वो ज़्यादा हो गई है। इसलिए हमने देखा कि वो जो 3-3.5% की चाल आई थी रिजल्ट के बाद वो, और आज फिर 1.5% एसबीआई हमारा नीचे की तरफ रहा। कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है उसको मार्केट अभी से ही करेक्शन में ले रही है। अगर निफ्टी के चार्ट की बात करें हम, तो कल एक डोजी बनी थी और आज उसके बाद हम एक कहीं ऊपर खुले थे, थोड़ा और ऊपर गए और फिर उसके बाद एक नेगेटिव टेरिटरी में आके निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दी। अगर आप देखेंगे तो हमने ऊपर की तरफ एक लेवल दिया है 16,519 रुपये का। ये हमारा नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे जाके निफ्टी थोड़े दिन रुकेगा और शायद रेजिस्टेंस ले। तो यहाँ हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि निफ्टी काम कर सकता है। एक यहाँ पे एक लेवल और है जो कि हमारा 16,235 रुपये के आसपास का लेवल है, जो कि इस वाली जो ये वाला जो कंसोलिडेशन है इसके हिसाब से सबसे पहला लेवल जो हो सकता था वो था 16,235 रुपये का। हमने देखा कल मार्केट ऊपर गई, आज भी ऊपर जाके थोड़ा नीचे ही, तो लगभग 16,235 के आसपास आज मार्केट क्लोज हुई है। तो अब जो हमारे 3 लेवल जो हमें देखने हैं मार्केट में, वो नीचे की तरफ 15,900 रुपये के आसपास का है, ऊपर 16,520 रुपये के आसपास का है, और इन दोनों के बीच में एक जो लेवल, एक इंटरमीडिएटरी लेवल हमारा है वो है 16,230-35 रुपये के आसपास का। ये 3 लेवल आगे आने वाले टाइम में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे और हो सकता है हम इन 3 के बीच में काम करें और एक बारी हो सकता है, 2 बारी हो सकता है, इस लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो चल रही है और जो न्यू वैक्सीन जो आने वाली है या जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उस वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं है। सेकंड चीज़ अगर हम देखें कि बाहर की कंट्रीज़ में रेगुलरली जो है, कल भी यूएस में 1 लाख केसेस आए थे और आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए जहाँ जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ के लिए सेंट्रल की टीम भी भेज रही है और अलग तरीके से असिस्टेंट्स भी उन्हें प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि जो वो कोविड के जो केसेस है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक के हमें चीज़ों में नज़र आई कि जो कोविड के केसेस है वो जनरली जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया की वहाँ पे ज़्यादा है। नॉर्थ स्टेट में एक वेव आती है और वो कुछ दिन के बाद ख़त्म होके वापस स्थिति नॉर्मल हो जाती है। तो इस वजह से जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं हमारी, उन्होंने रिलैक्सेशन देना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे जो इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। सेकंड चीज़ अगर हम एक बात करें कि जिस तरीके से पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं और आज की डेट में भी लगभग जो पेट्रोल है 100 रुपीज़ से ऊपर ही चल रहा है और पावर की बात करें तो लगभग 106 रुपये के आसपास का चल रहा है। तो उसके इम्पैक्ट के जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काम करती हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रही है, जिससे कि लोग जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा परचेज़ करें। सेकेंड चीज़, जो टेस्ला ने गवर्नमेंट से अलग से सब्सिडी और स्पेशल एक बेनिफिट्स मांगे थे, गवर्नमेंट ने वो मना कर दिया है। साथ में टाटा मोटर्स जो है वो रेगुलरली कह रही है कि हम और जो व्हीकल लेकर आ रहे हैं और आगे आने वाले 4 साल के अंदर वो और 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ सकते हैं। तो उनकी जो फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और आगे आने वाले टाइम में उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। इन सब के बेसिक इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे, जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी ऑयल इंपोर्टर कंट्री है, तो जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और जो हमारे इंपोर्ट्स में जो पैसा खर्च होता है वो हमारा कम होता रहेगा, जिससे कि जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है वो बढ़ेगा। तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो ना होके हमारा फिस्कल सरप्लस की तरफ हम जाने लग जाएंगे। सेकंड फिस्कल सरप्लस की भी जो बात है कि जैसे जैसे रेगुलरली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं वो इंडिया के अंदर आएंगी और यहाँ पे हमारा जो है काम होगा, नए नए डिवाइसेस बनेंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाले टाइम में निफ्टी जो है उसके बढ़ने के चांसेस बेसिकली जो हमारा जो 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके ऊपर है। पहला ये है कि जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है वो कम होगा, जिससे कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो रिड्यूस होगा। सेकंड चीज़, इस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो बढ़ेगा। थर्ड चीज़, जैसे जैसे हमारा इंपोर्ट कम होता रहेगा हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो भी बढ़ेगी। सेकंड चीज़, जो हम गोल्ड है उसको ले सकते हैं, जिससे कि हमारी करेंसी जो है स्ट्रांग होगी। और इनके इम्पैक्ट्स जो है
वो निफ्टी के ऊपर दिखाई देंगे। थर्ड चीज़ जो रेगुलरली हम इंडिया में जो बात करें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया रेगुलरली अच्छा काम कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। जो रेगुलरली मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में बढ़ रही है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने की वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। साथ में चाइना में जो क्रैकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है उनकी कंपनीज़ के ऊपर, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है इंडिया को मिलेगा। तो आने वाले जो भविष्य है उसके अंदर निफ्टी में और अच्छे लेवल हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें निफ्टी और जो मार्केट के जो हमारे स्टॉक्स हैं उसके अंदर बने रहना है, उसकी करेक्शन की साइकिल के अंदर उसका साथ नहीं छोड़ना है, जहाँ मौका मिले वहाँ एवरेज करना है और आगे आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो आज जैसे कि आपने देखा कि हम ऊपर की तरफ कहीं गए थे और वापस एक नीचे की तरफ आ गए, लगभग जो हमारा 16,238 रुपये का लेवल था उसके आसपास कहीं क्लोज हुए। यहाँ थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में लेवल अलग दिखा रहा है, क्योंकि डे एंड पे जो निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से वो लेवल हमारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है टच किया था, उसके बाद एक अच्छी रैली आई, सेम यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम्स टच किया, उसके बाद एक अच्छी रैली आ रही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे निफ्टी जो है अच्छे लेवल्स की तरफ बढ़ रही है और इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं सीएट, जो कि एक टायर की कंपनी है और आरपीजी ग्रुप का एक पार्ट है। और आरपीजी ग्रुप की और भी कंपनीज हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि केईसी इनका पार्ट है, जो देवयानी इंटरनेशनल है वो भी इनसे बिलोंग करता है, और भी कंपनीज हैं जो आरपीजी ग्रुप में आती हैं। अगर हम सीएट के चार्ट की बात करें तो लगभग 2021 की स्टार्टिंग में आप देखेंगे बहुत अच्छी वॉल्यूम्स आई और एक बहुत अच्छी रैली के साथ सीएट ऊपर गया और उसके बाद से करेक्शन मोड में। तो अगर आप लेवल देखेंगे, हमने 3 लेवल यहाँ पे लगाए हैं, नीचे की तरफ 1249, ऊपर 1650 और 2056। आप टाइम फ्रेम नोट करिए, एक दिन का चार्ट है, तो यानी कि लगभग हम आगे आने वाले 3 से 4 महीने के रिटर्न्स की बात करेंगे। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो लगभग मोटा मोटा हमारा 93 रुपीज़ का एक लेवल है और ऊपर की तरफ बात करें तो 308 रुपये का। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड निकालते हैं तो 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। अगर हम उसके ऊपर वाले लेवल की बात करते हैं तो जो कि लगभग 712-14 रुपये ऊपर है और नीचे की तरफ हमारा 97, तो लगभग 1:7 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो हमारा पहला लेवल जो है लगभग 23-24% हमें देके जाएगा और उसके ऊपर जो हमारा 2056 का है, जो कि यहाँ से लगभग 700 रुपये पर है, तो 55% के आसपास के रिटर्न हमें देगा। तो जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा जो सबसे पहला लेवल है ये एक्सपेक्टेड है कि हमारा आज हमारा जो अगस्त है 6 तारीख हो गई है, 9 तारीख के लिए हम वीडियो फोरकास्ट कर रहे हैं, तो लगभग अगस्त लास्ट से लेके सितंबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि 1650 तक के लेवल हमें देखने को मिले और उसके बाद हम कुछ दिन यहाँ पे रुके और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चल पड़े। तो ये वाले जो लेवल है लगभग एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।